हेलो एवरीवन। HTML के इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्क्यू के बारे में। मार्क्यू का जो यूज़ होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट या कोई एक सेंटेंस होता है उसको मूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब उसको मूव करने के बाद भी आप उस पर चाहे तो बैकग्राउंड भी अप्लाई कर सकते हैं एंड उसका डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग इसको डिटेल से पढ़ते हैं। उसके लिए सबसे पहले कुछ वर्ड्स लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया सी कंप्यूटर। ओके, मैं इसको सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। अब यहाँ पे अगर मुझे सी कंप्यूटर को मूविंग कंडीशन पे शो करना है तो आपको यहाँ पे सिंपली MARQUE मतलब मार्क्यू आपको लिखना होगा और इस मार्क्यू को नीचे में क्लोज भी करना होगा। मार्क्यू को मैंने क्लोज कर दिया, सेव कर दिया और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दिया। तो बहुत सिंपल सा यहाँ पे ये देखेंगे आप, जो सी कंप्यूटर मैंने लिखा है वो मूव होने लग गया। ठीक है, मूव होने के बाद पे बाय डिफॉल्ट जो रहता है ये लेफ्ट साइड से ही मूव होता है। अब चाहे तो आप इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, डायरेक्शन मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। डायरेक्शन टाइप करने के बाद पे इसको मैं टाइप कर देता हूँ लेफ्ट। तो ये नॉर्मली जो होता है लेफ्ट साइड से मूव होना शुरू हो गया है। ऐसे नॉर्मल लेफ्ट से स्टार्ट होता है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये राइट साइड से मूव हो तो मुझे यहाँ पे टाइप कर देना होगा राइट एंड यहाँ पे सेव कर दिया और इसको रिफ्रेश कर दिया। तो अब देखेंगे जो सी कंप्यूटर लिखा हुआ है ये राइट साइड से मूव हो रहा है। अब अगर मैं इसको चाहूँ लेफ्ट साइड के बाद में या राइट साइड के बाद में अप साइड पे हो, मतलब ऊपर की ओर ये डायरेक्शन हो, तो मैंने अप लिख के इसको सेव कर दिया और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दिया। तो देखेंगे अप साइड पे मतलब नीचे से ऊपर की ओर ये मूव हो रहा है। और अगर इसको मुझे नीचे की ओर अगर डायरेक्शन भी देता है तो यहाँ पे सिंपली मैं इसको डाउन लिख दूंगा, तो डाउन डायरेक्शन पे मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कोई भी मार्क्यू या कोई भी ऑब्जेक्ट या फोटो को इसको इजीली मूव कर सकते हैं। अब मैं चाहूँ तो इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं इसको सिंपली लेफ्ट या राइट ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसको राइट अलाइनमेंट। ओके, राइट अलाइनमेंट लेने के बाद पे मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो आप देखेंगे राइट साइड पे मूव हो रहा है। अब चाहे तो आप इसको बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मार्क्यू की जस्ट बाद पे लिखना होगा आपको बीजी कलर, मतलब मार्क्यू का बीजी कलर। उसके बाद यहाँ पे जाके आप कोई भी कलर ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लिया येलो और इसको बंद कर दिए, स्पेस दे दिए। तो इतना लिखने के बाद पे सेव करना है और इसको रिफ्रेश करना है। तो देखेंगे ये जो मार्क्यू जो मूव हो रहा है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है। सिंपल है बहुत। आप चाहे तो इस जो सी कंप्यूटर जो लिखा हूँ इसके जगह पे कोई पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं और पिक्चर को भी आप मूविंग पोजीशन पे दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा ये समझते हैं। उसके लिए मुझे करना होगा एक फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर बनाने के बाद पे इसके अंदर पे मैं कुछ फोल्डर्स और बना लेता हूँ। इसका नाम लिख दिया मैं अपलोड्स। ठीक है, अपलोड्स लिखने के बाद पे इसको मैंने क्लोज कर दिया, इसको भी मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ पे जाके इस टेक्स्ट फाइल को ला लिया। कुछ वॉलपेपर्स ले लेते हैं। मैंने कुछ कॉपी कर लिया, इसको यहाँ पे अपलोड नाम के फोल्डर पे पेस्ट कर दिया और इसका नाम सिंपली ABCD दे देते हैं। कुछ भी नाम देते हैं, जैसे मैंने AB नाम दे दिया ABC। ठीक है, तो मैंने क्या किया है एक फ़ोल्डर बनाया, न्यू फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर पे एक अपलोड नाम का फोल्डर बना के उस पर कुछ फाइल्स को कॉपी कर लिया। इस फाइल को मुझे उस HTML के अंदर पे इंसर्ट करना होगा। ठीक है, अब इंसर्ट करने के बाद पे यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे मुझे टाइप करना रहेगा एडिट करने के बाद पे इमेज इंसर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको तो फिलहाल हटा देता हूँ और यहाँ पे IMG इमेज इंसर्ट करने के लिए IMG इमेज हो गया, SRC सोर्स, SRC का फुल फॉर्म सोर्स हो जाएगा
n = करना है और आपको जिस लोकेशन से फाइल को अपलोड करना है उसको आप यहाँ पे नाम देंगे। तो मैंने यहाँ पे अपलोड से मुझे करना है, तो यहाँ पर टाइप करूँगा UPLOADS, जो स्पेलिंग लिखे हैं उस स्पेलिंग को करेक्टली लिखेंगे। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पे एस लिखा हूँ, अपलोड से लिखा हूँ, पर यहाँ पे अपलोड लिख देंगे या कोई स्पेलिंग मिस कर देंगे तो शायद सही से इस पर इंसर्ट नहीं हो पाएगा। अपलोड्स फोल्डर के अंदर पे मैंने जो इमेज लिखा है उसका जो फॉर्मेट है वो ABC नाम से है और JPG फॉर्मेट पे है। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा abc.jpg और इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है, और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद पे इस वेब पेज को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देखेंगे ये जो है मेरे वेबसाइट के वेब पेज पे ये फ़ोटो इंसर्ट हो गया। तो बहुत सिंपल रहता है किसी भी इमेज को अपने वेब पेज पे इंसर्ट करना। इस इमेज का साइज अगर रीसेट करना होगा तो यहाँ पे आप इसका विड्थ WIDTH इसको भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको 200 एंड हाइट को भी 200 कर देता हूँ। ठीक है, इसको सेव कर दिया और यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया। तो देखिए साइज इस तरह से आप इसको चेंजेस कर सकते हैं। अब अगर मुझे इस इमेज को भी मार्क्यू में सेट करना होगा तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे मार्क्यू लगाने के लिए भी आपको यहाँ पर टाइप करना होगा MARQUE मार्क्यू टाइप कर दिए और इस इमेज के बॉटम पे या नीचे साइड पे आके मैं यहाँ पे टाइप कर दिया, मार्क्यू को क्लोज कर देता हूँ MARQUE, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको क्लोज कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ये जो इमेज है ये इमेज भी मूव होने लग गया। मतलब मार्क्यू को आप किसी टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो और चाहे तो किसी इमेज वगैरह को इंसर्ट करके भी आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर पे इमेज को इंसर्ट करना भी सीख लिया और इमेज को इंसर्ट करने के साथ साथ पे इमेज का साइज वगैरह भी चेंजेस करना यहाँ पे सीख लिया। अब अगर आपको मल्टीपल यहाँ पे फोटोज़ को इंसर्ट करना होगा तो उसके लिए आप यहाँ पे मार्क्यू को फिलहाल हम लोग हटा देते हैं। मार्क्यू का चैप्टर हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस को इंसर्ट करने के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, कुछ और वॉलपेपर्स को कॉपी कर लेते हैं हम लोग। मैं इसको कॉपी कर लिया कुछ फ़ोटोज़ को और आप इसमें अपलोड्स उसी फोल्डर पे जाके पेस्ट कर देंगे और मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ कुछ और। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर दिया, यहाँ पे 1 नाम से टाइप कर दिया और इसको कर दिया 2, इसको कर दिया 3, ओके। अब यहाँ पे इंसर्ट करना होगा तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे इसको कॉपी कर दूंगा, ठीक है, एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आपको नाम को चेंज कर देना होगा। जैसे मैं यहाँ पे जो ABC लिखा था वो तो रहेगा ही, मैं यहाँ पे 1.jpg कर दिया, उसके बाद यहाँ पे 2.jpg कर दिया और सेव कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे अब ये 3 इमेजेस टोटल शो कर रहा होगा बिकॉज मैंने अपने वेबसाइट पे 3 इमेज को इंसर्ट कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर पे इमेज को इंसर्ट करना, मल्टीपल इमेज को इंसर्ट करना, इमेज का साइज चेंज करना हो गया और मार्क्यू के बारे में भी हमने सीख लिया। क्लियर है? इस चैप्टर में इतना ही सीखते हैं। अगले चैप्टर में हम लोग किसी न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।